चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो को आप देखना ना भूलें। हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10वीं का अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है किस तरीके का बनता है वही आज हम लोग पढ़ेंगे। ये क्लास 10वीं का है, आपको कंपटीशन लेवल में भी पूछा जाता है। तो चलिए एक बार समझते हैं, शुरू करते हैं। देखिए अवतल दर्पण, देखिए अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब यानी आभासी और वास्तविक यानी उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का बनता है। तो उल्टा कब बनता है और सीधा कब बनता है ये हम लोग देखेंगे। चलिए यहाँ पर समझिएगा, दो तरीके से हम बनाते हैं। देखिए ये अवतल दर्पण है, ठीक, जिसका बाहर का भाग क्या होता है, कलाई किया होता है, ठीक। चलिए यहाँ पे ये प्रधान अक्ष है, ये केंद्र होता है। यहाँ पर बीच में एक फोकस है एफ, यहाँ पर पी जिसको हम ध्रुव बोलते हैं, ठीक। अब देखिए सीधा कहाँ बनता है, तो पहले हम लोग सीधा पढ़ते हैं। चलिए देखिए सीधा और वास्तविक किस तरीके से बनता है। अगर कोई वस्तु को हम ध्रुव पर रखें यानी पोल पर ही रखें, अगर किसी वस्तु को हम लोग यहाँ पर ही रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब इस साइड बनेगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इधर बनेगा। और कैसा बनेगा, आभासी। इसका प्रतिबिंब बनेगा आभासी, आभासी सीधा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, बराबर बनेगा, ठीक। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा, अगर ये अवतल दर्पण है, ठीक, यहाँ पर क्या है, ये पी ध्रुव है, ये फोकस है, ये केंद्र है। अगर ध्रुव और फोकस के बीच हो, अगर ध्रुव और फोकस के बीच हो, मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु है। अगर कोई यहाँ पर वस्तु है तो प्रकाश यहाँ से ट्रेवल करेगा और ये फिर इस तरीके से यहाँ से गुजरेगा और ये यहाँ से गुजरेगा, यानी ये यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनाएगा। यानी दर्पण के पीछे बना रहा है, दर्पण के पीछे बना रहा है। दर्पण के पीछे बनेगा तो क्या हो जाएगा, आभासी, आभासी। और क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। आभासी वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा। और क्या बनेगा, वस्तु से और सीधा बनेगा। और क्या बनेगा, सीधा बनेगा। तो ये ही दो प्रकार का होता है, जो सीधा बनता है और आभासी बनता है, ठीक। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं काल्पनिक वास्तविक। आभासी पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ते हैं वास्तविक। वास्तविक कहाँ बनता है, चलिए देखिए अब शुरू करते हैं। अगर कोई वस्तु को यहाँ पर अगर देखिए, अगर चलिए ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, ये ध्रुव है पी, ये फोकस है, ये क्या हो गया हमारा, केंद्र हो गया। अगर कोई वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं, अगर कोई वस्तु को हम लोग फोकस पर रखते हैं, अगर किसी भी वस्तु का आकृति अगर यहाँ पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखिए यहाँ से प्रकाश रिफ्लेक्शन होने के बाद केंद्र से गुजरते हुए इधर गुजरेगी, ठीक। फिर और यहाँ से जब हम इसको करेंगे तो यहाँ से प्रकाश रिफ्लेक्शन होने के बाद ये यहाँ पर काटेगी, यानी अनंत से अनंत पर काटेगी, यानी केंद्र से जो है दूर काट रही है। केंद्र से कहाँ काट रही है, दूर काट रही है। तो हम लोग लिखेंगे जब वस्तु फोकस पर रखते हैं, जब वस्तु फोकस पर रखेंगे तो उसका आकृति या फिर प्रतिबिंब लिख सकते हैं, उसका आकृति अनंत पे बनेगा, अनंत पर बनेगा और बड़ा बनेगा। अनंत पर बनेगा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा,
बड़ा बनेगा। कब बनेगा? जब अगर हम वस्तु फोकस पर रखते हैं, फोकस पर अगर कोई भी वस्तु हम फोकस पर रखते हैं तब बनेगा। चलिए ये 1 नंबर था। अब चलिए दूसरा नंबर में। अब हम देखिए फोकस से ना दूर रखेंगे वस्तु को। अगर हम किसी वस्तु को फोकस से दूर रखते हैं, चलिए यहाँ देखिए ये क्या है? अवतल दर्पण है जिसका बाहर का भाग कलाई किया गया है। ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया केंद्र। अगर हम किसी वस्तु को फोकस और केंद्र के बीच में रखेंगे, अगर हम किसी वस्तु को फोकस और केंद्र के बीच में रखते हैं, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर किसी वस्तु को यानी ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ रखते हैं तो क्या करेगा? यहाँ से प्रकाश ट्रेवल करेगा, ये ट्रेवल कर रहा है, रिफ्लेक्शन लौटेगा किसके? फोकस से होते हुए लौटेगा। फिर अगर यहीं से हम इसको इस तरीके से रिफ्लेक्शन करते हैं तो ये फिर यहाँ से आएगा और क्या बनेगा? अनंत और केंद्र के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत और केंद्र के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत और केंद्र के बीच में बनेगा। या फिर हम इस तरीके से नहीं गुजार के अगर हम इसको इस तरीके से भी गुजारते हैं तो ये यहाँ से आने के बाद कहाँ बनेगा? यहाँ पर बनेगा। ठीक, यहाँ पर बनेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र, देखिए वक्रता केंद्र सी को बोलते हैं, वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे, बीच रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब देखिए, जब इस पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा? वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, अनंत के बीच बनेगा। और किस तरीके का बनेगा? तो ये बनेगा वास्तविक बनेगा। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ये बनेगा वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा उल्टा और बड़ा बनेगा। और क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। ठीक, ये बड़ा बनेगा। चलिए, तो 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया। ये आभासी यानी अवतल दर्पण में ही आभासी भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। ठीक, तो चलिए अब हम इसका आगे वाला देखते हैं। चलिए अब देखते तीसरा नंबर में देखते हैं। तीसरा नंबर में अगर हम किसी वस्तु को केंद्र पर रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो ये क्या करेगा? यहाँ से प्रकाश गमन करेगा और गमन करने के बाद ये फोकस से होते हुए इधर आएगा, परावर्तन होगा। अगर फिर से यहीं से हम गुजारते हैं इस दिशा में तो फिर ये कहाँ पर आएगा? कटते हुए, यानी यहाँ पर ही बनेगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहीं बनेगा। प्रतिबिंब यानी किसके सामने बन रहा है? केंद्र के ही सामने। किसके सामने बन रहा है? केंद्र के ही सामने। तो हम लिखेंगे, जब वस्तु को केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब केंद्र पर ही बनता है। उसका प्रतिबिंब केंद्र पर ही बनता है। क्या कैसा होता है? वास्तविक होता है। वास्तविक उल्टा
और वस्तु के बराबर होता है और वस्तु के बराबर बनता है, बराबर बनता है। ये हो गया तीसरा नंबर। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर, अब अगर हम अब चलिए चौथा नंबर देखिए। अगर कोई अवतल दर्पण है, ठीक, बाहर से कलाई किया हुआ है, ये क्या हो गया, प्रधान अक्ष है, यहाँ पर C है, F है। अब हम केंद्र से थोड़ा दूर रखते हैं। अगर किसी वस्तु को, ये तो केंद्र है, अगर केंद्र से हम थोड़ा दूर रखते हैं, अगर केंद्र से हम किसी वस्तु को थोड़ी सी दूर रखते हैं, जैसे ही केंद्र से दूर रखेंगे तो वो किस तरीके से बनेगा। चलिए, जैसे ही हम यहाँ पर रखेंगे अगर किसी वस्तु को, तो ये यहाँ से गमन करेगा और फोकस से इस टर्न आएगा, ठीक। और फिर दूसरा क्या जाएगा, दूसरा यहाँ से जाएगा, इसी तरीके से जाएगा और फिर वापस भी इसी पर आ जाएगा, वापस भी इसी पर आएगा, वापस भी इसी पर आएगा। यानी कहाँ बनेगा, ये इस जगह बनेगा, यानी केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा, केंद्र और फोकस के बीच में। तो हम लिखेंगे जब वस्तु को अनंत और केंद्र लिख सकते हैं। जब वस्तु को हम अनंत और केंद्र के बीच रखते हैं, आगे देखिए यहाँ लिख देते हैं, रखते हैं, तो उसका आकृति, तो उसका प्रतिबिंब फोकस और केंद्र के बीच में बनता है। फोकस और केंद्र के बीच बनता है, फोकस और केंद्र के बीच बनता है। किस तरीके का होता है, ये होता है वास्तविक होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से छोटा होता है, छोटा होता है, ठीक। चलिए चौथा नंबर आ गया। अब देखिए, अब एक और बच गया, अब एक और बच गया। चलिए इसको साफ करते फिर बता रहे हैं। चलिए हम लोग ध्रुव पर रख के देख लिए, ध्रुव और फोकस के बीच में रख के देख लिए, फोकस पर रख के देख लिए, फोकस और केंद्र के बीच रख के देख लिए, अब केंद्र पर भी रख के देख लिए, अब केंद्र से थोड़ा सा दूर भी रख के देख लिए। अब रखते हैं अनंत पर। अगर मान लीजिए कोई वस्तु अनंत पर है, बहुत दूर है, तो उसका प्रतिबिंब किस तरीके से बनेगा। चलिए देखिए, अगर मान लीजिए वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब इस तरीके से आएगा, फोकस से गुजरेगा, फिर दूसरा भी इस तरीके से आएगा और ये फोकस से गुजरते हुए अनंत पर ही इसका आकृति बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर ही। सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया। जब ये फोकस से ही गुजरेगा तो इसका भी आकृति फोकसे पर आएगा, ठीक, फोकस पर ही आएगा। तो हम इसको लिखेंगे जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसकी प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। किस तरीके का बनेगा, तो ये वास्तविक ही बनेगा, वास्तविक ही बनेगा। और उल्टा, वास्तविक उल्टा, और किस तरीके से बनेगा, वस्तु से बहुत बहुत छोटा, यानी बहुत बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, कि जब अवतल दर्पण पे। चलिए अब हम सिंपल भाषा में बताते हैं आपको, साधारण सी भाषा में बता रहे हैं आपको। चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए, अगर कोई अवतल दर्पण है, ठीक, ये देखिए ध्रुव है। इस फिगर से आप पूरा 6 का 6 समझ सकते हैं। चलिए देखिए, फोकस है, केंद्र है, इधर अनंत है। देखिए, अगर जब आप ध्रुव पर रखते हैं, तो इसका आकृति जो है
दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। जैसे दर्पण के पीछे बनेगा तो वो सीधा कहलाता है, सीधा कहलाएगा और आभासी कहलाएगा। अगर हम फोकस, ध्रुव और फोकस के बीच में भी रखते हैं तो वो दर्पण के पीछे ही बनता है, वो दर्पण के पीछे ही बनेगा और वो भी क्या कहेगा, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। चलिए अगर हम फोकस पर रखेंगे, अब देखिए अगर हम कोई वस्तु को फोकस पर रखते हैं, अगर किसी वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो इसका आकृति पता है कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, यानी इसका आकृति अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। जब हम फोकस पर रखेंगे तो इसका वस्तु अनंत पर बनेगा और ये किस तरीके से उल्टा बन रहा है, देखिए इधर रख रहे हैं फिर उल्टा बन रहा है, ठीक। और किस तरीके से बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब अगर हम अनंत फोकस और केंद्र के बीच में रखेंगे, अगर किसी को फोकस और केंद्र के बीच में रखेंगे तो इसका कहाँ बनेगा, इसका बनेगा अनंत और केंद्र के बीच में बनेगा, इसका कहाँ बनेगा, अनंत और केंद्र के बीच में बनेगा। अगर हम केंद्र पर रखते हैं, अगर हम किसी वस्तु को केंद्र पर रखते हैं तो इसका आकृति भी कहाँ बनेगा, केंद्र पर बनेगा। चलिए अब समझिएगा, जिसका फोकस पर रखने से अनंत पर बना है तो यहीं पर अगर अनंत पर वस्तु रहेगा तो उसका चित्र कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। अगर यहीं फोकस और अनंत और केंद्र के बीच में रखते हैं, अगर केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं तो उसका आकृति कहाँ बनेगा, फोकस और केंद्र के बीच बनेगा, फोकस और केंद्र के बीच बनेगा। और केंद्र पर रखेंगे तो उसका आकृति केंद्र पर ही बनेगा। तो इस तरीके से ही सारी मतलब 6 इसका जो भी 4-5 फिगर था वो प्रतिबिंब बन गया है। चलिए अब देखिए अवतल दर्पण में ही, अवतल दर्पण में आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है। तो आभासी कब बनता है और वास्तविक कब बनता है। आभासी जब बनता है जब ये दर्पण के नजदीक कोई वस्तु रहता है, दर्पण के जब नजदीक रहता है तो वो सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा, यानी 2 ही बनता है आभासी, एक ध्रुव पर रखने पर और एक ध्रुव और फोकस के बीच रखने पर, ठीक। और बाकी जैसे ही फोकस से थोड़ा दूर करेंगे तो वो सब किस तरीके से बनेगा, वो सब वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक। चलिए तो अवतल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बना उसके लिए उसको तो हम बता दिए। अब चलते हैं अवतल दर्पण का यूज कहाँ कहाँ करते हैं उसके लिए बताते हैं। चलिए तो देखते हैं। चलिए तो आप देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए अगर आज आप मेहनत करते हैं तो कल उसका फल मिलेगा, अगर आज आप पढ़िएगा तो रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा, इसीलिए आज पढ़िए। चलिए देखिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। पहला कहाँ होता है, हजामती दाढ़ी बनाने में, हजामती दाढ़ी बनाने में, हजामती दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का यूज होता है। क्या है यूज होता है, देखिए जब हम किसी वस्तु को ध्रुव पर रखते हैं, यानी ध्रुव या फिर फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका जो आकृति किस तरीके से दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है और वस्तु के बराबर दिखाई देता है। इसीलिए हजामती दाढ़ी यानी जब नजदीक से हम लोग देखते हैं तो वो किस अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं, ठीक। चलिए दूसरा लिख सकते हैं गाड़ी के हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में, यानी अगर मान लीजिए गाड़ी का ये हेडलाइट है, यहाँ पर जो बल्ब है, यहाँ पर जो दर्पण हम यूज करते हैं वो किस तरीके का दर्पण रहता है, वो अवतल दर्पण रहता है। ये क्यों लगा रहता है, ताकि रोशनी को दिखारे, ठीक। तो गाड़ी के हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में, हेडलाइट, गाड़ी के हेडलाइट में तीसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है अगर आप डॉक्टर के पास जाइएगा, आँख, नाक, गला में अगर कुछ मतलब प्रॉब्लम है तो उसको देखने के लिए भी ऐनक मतलब मिरर का यूज करता है। तो आप लिख सकते हैं डॉक्टर द्वारा आँख, नाक, गले की जांच के लिए करते हैं, चलिए अब देखिए हेडलाइट में हुआ या फिर टॉर्च, टॉर्च में भी आप उपयोग कर सकते हैं, क्या कि टॉर्च के बीच जो आगे लिखा रहता है टॉर्च, देखिए जो टॉर्च होता है इस तरीके का टॉर्च होता है और इसके आगे जो होता है यहाँ पर ये कौन अवतल लेंस होता है। ये क्यों करता है, ताकि रोशनी बिखेरने के लिए, तो टॉर्च में करते हैं। चलिए दूसरा क्या आ जाता है, टॉर्च के रूप में करते हैं। अब आगे वाला आ जाता है सौर
अब सोलर प्लेट देखते हुए सोलर प्लेट में क्या होता है कि मतलब सोलर प्लेट पे सभी मतलब प्रकाश की किरण को एकत्रित करता है, एकत्रित एक केंद्र पर करता है, इसीलिए सौर ऊर्जा में या फिर सौर भट्टी में करते हैं, सौर भट्टियों में करते हैं। ठीक, तो ये 4-5 यूज हो गया। अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो अगले दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगले दिन पढ़ेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग। चलिए, तो आज के लिए यही क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।